सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज अब 21 डेज़ ही बचे हुए हैं नीट के लिए और आज डे 6 है हम लोगों की रीस्टार्ट जर्नी का। आज के टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को भेजे थे, जो पोस्ट किया था मैंने कि मैं इतने इतने टॉपिक्स कंप्लीट करूँगा, तो उसका भी तो मैंने आज सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट कर पाया। रोज़ ही ऐसा ही होता है कि मतलब 60% टॉपिक कंप्लीट होते हैं, 40% टॉपिक्स जो होते हैं नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अगर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को यही दिलासा देता हूँ और आप लोगों को भी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने आप को ये समझाना चाहिए। अगर किसी दिन 60% भी हो रहा है तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि कम से कम 60% तो किया। कुछ बच्चे तो हैं यहाँ पर जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हथियार डाल दिए, वो हर वीडियो में डाल के यही पूछते रहते हैं ये चीज़ें कि 200 प्लस आ सकते हैं क्या, 300 प्लस आ सकते हैं क्या, 400 प्लस आ सकते हैं क्या, 500 नंबर आ सकते हैं क्या। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है जब ये देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये पूछ रहा था, लेकिन अब मैंने पूछना ही बंद कर दिया कि 200 नंबर प्लस आएंगे क्या, 300 नंबर प्लस आएंगे क्या। आप खुद से पूछना शुरू करो ना कि क्या मेरे 200 प्लस आ सकते हैं, क्या मेरे 300 प्लस आ सकते हैं, क्या मेरे 400 प्लस आ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अभी से ट्राई करना शुरू करें तो शायद आपका आईक्यू इतना तेज़ हो कि आपके 500 मार्क्स आ जाएँ। और शायद ये भी हो सकता है कि अगर आप 10 दिन और वेस्ट करोगे तो जो आपके 500 आ भी सकते थे वो अब 200 नंबर हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो आज मैं इसी के लिए, इसी पॉइंटर बेस पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं समझ गया कि हम लोगों का जो हम लोगों का एग्ज़ाम है वो बहुत पास आने वाला है और हम लोग अपना टाइम अब वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं अब छोटे वीडियो, मतलब 5 या 6 मिनट के वीडियो में पूरा मैं अपने 4 पॉइंट्स में ही बात करूँगा कि डेली अपडेट क्या है, लाइफ कैसी है, अब कैसे क्या करना है, कैसे क्या करने में मैं अपने थॉट्स दूंगा आप लोगों को, और आगे कैसे अपडेट करूँगा कि मतलब उस दिन के बाद अगले दिन में क्या अपडेट करने वाला हूँ। तो मैंने कुछ प्लानिंग बना रहा था, जैसे देख रहे हो कि मैं प्लानर बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ये है कि आप प्लानर बनाते हो, प्लानर कैंसिल होता है। बट यही लाइफ है कि इतना फ्लेक्सिबल प्लानर बनाओ कि कम से कम अगर आपने 100 चीज़ें लिखी हुई हैं तो कम से कम 70 चीज़ें तो कंप्लीट हो जाएँ, 70 हो जाएँ, 60 कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि अगर उतने भी कंप्लीट हो गए ना तो आप मान सकते हो कि आप लाइफ में अब कुछ कर लिए और लाइफ में आपने काफ़ी अचीव कर लिया है। सो मैं भी अब थोड़ा सा बनाऊंगा अपना प्लानर, और ये लाइंस वाइंस देख रहे हो खींचना शुरू कर दिया है, और उसके बाद प्लानर कल बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। और अब लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। आप किसी से भी पूछोगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपकी लाइफ कैसी होगी। 2026 का पेपर ईजी भी आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, और 2025 का पेपर था भी टफ, इसलिए अब 2026 का पेपर बहुत ईजी आएगा, वो तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब या तो वो मॉडरेट पेपर आएगा तो हार्ड पेपर आएगा। हम लोग अभी इस समय क्या कर सकते हैं, अगर उसकी टेंशन लेते जाएंगे और हर वीडियो में पूछेंगे कि 200 नंबर आ सकते हैं क्या, 300 नंबर आ सकते हैं क्या, 400 नंबर आ सकते हैं क्या, तो कुछ नहीं होने वाला है। और मेरी भी एक गलती है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए और मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं हर वीडियो में, तो मैं हर किसी का जो कमेंट है वो पढ़ता हूँ, हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, अगर कोई भी आता है तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा पॉज करके वो एक कमेंट पढ़ के उस कमेंट का थैंक यू बोलने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग मुझे मोटिवेट करते हो। बट वो एक प्रॉब्लम है, अब इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रात को एक प्रॉपर टाइम होगा 2 घंटे का, जिस 2 घंटे में 5 से 10 मिनट तक वीडियो बनाऊंगा, इसी तरह की वीडियोस, और आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उसका थैंक यू बोलूँगा, कोई क्वेरी होगी तो वो बोलूँगा, कोई सजेशन होगा तो उसे भी रीड करूँगा और उसे भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। और अब से और भी ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी है, जितनी अभी तैयारी कर रहे थे और तैयारी करनी है। ओवर थिंकिंग को जड़ से उठा के फेंक देना है, क्योंकि ये 21 दिन नीट के लिए हैं, इसके बाद भी लाइफ है हम लोगों की, और लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है। मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, मुझे भी आज एक पता नहीं काहे बहुत दिनों बाद पैनिक अटैक आ गया। पैनिक अटैक मतलब मुझे ऐसा पैनिक अटैक आता है, मेरे सांसें फूलने लगती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और फिर एकदम डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट फिर उसके बाद में पता नहीं कैसे, अब भगवान की मर्ज़ी कह लो या फिर मेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम कर लो, कि मिरेकलेसली एक वीडियो बहुत आया, वो एक टीचर के थे, केमिस्ट्री के टीचर थे। You guys will not probably know him, but I found him. So he was just saying that नीट की लाइफ जो है वो आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ में नीट आता है बट नीट एक लाइफ नहीं है, ठीक है। और ये फेज़ है, ये खड़ा रहना है बस इस फेज़ में, मतलब लाइफ के जितना भी कोई भी फील्ड में हम लोग गए हैं ना, बस उस फील्ड में खड़े रहना है, गिरना नहीं है। उस फील्ड में बस खड़े भी रहते जाएंगे ना, तो हम लोग चाहे जितने भी एवरेज हो, मेरे जैसा भी एवरेज हो, चाहे आप लोग टॉपर ही क्यों ना हो,
तो हम लोग लाइफ में कर ले जाएंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर हम लोग लाइफ में एक जगह पर खड़े रह जाएंगे, बस खड़े रहना है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो भी मत, बस उस लाइफ में जो फेज़ आ रहे हैं, जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बस उनके अगेंस्ट में खड़े रहना है, एक माउंटेन की तरह खड़े रहना है। वो उन्होंने यही बात बोली कि माउंटेन की तरह खड़े रहना है। और अगर वो माउंटेन चाहे जितना भी उसके ऊपर आंधी आए, उसके ऊपर ड्रॉट्स हो जाएं, उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, पर वो खड़ा ही रहेगा। और हम लोगों को भी खड़ा रहना पड़ेगा। सो विद दैट ऑल बीइंग सेड, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं। और आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे अपडेट करते रहना। और मैं फिर आपसे लोगों से कल मिलूँगा। और पढ़ाई करना, मैं अपने वीडियोज़ की लेंथ छोटे कर दूँगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। और प्रिपरेशन करते रहना। थैंक यू।